नमस्कार। नजरिया बीपीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं बीपीएस भदौरिया। आज हम कुछ घटनाओं और खबरों पर बात करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे और विस्तृत चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा लगभग 1 महीने से लगातार चल रहा है और उसमें रोजाना कुछ नया अपडेट होता है। हालांकि पुलिस और एसआईटी की जांच चल रही है और लगातार पूछताछ जारी है, नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच में मंदिर ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी महाराज, वो सामने आ रहे हैं और रोज अपडेट दे रहे हैं। आज उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया है कि वो चंपत राय से मिले हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर बात की है। गोविंद गिरी महाराज ने देश को आश्वस्त किया है कि मंदिर की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होने वाली है। वहाँ जो अब व्यवस्था बनेगी उससे आने वाले समय में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत राहत मिलेगी, बहुत जो उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है ऐसा अब कदापि होने नहीं दिया जाएगा। इस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है। इस बीच एक जो मामला गर्मा गया है वो है दिग्विजय सिंह की यात्रा। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने उज्जैन से अयोध्या की यात्रा का ऐलान किया है। अक्टूबर माह में वो यात्रा करने वाले हैं। पहले 2 अक्टूबर से उनकी यात्रा होने वाली थी, लेकिन अब उनका कहना है कि विजयदशमी पर वो इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और अयोध्या तक पैदल जाएंगे। इस बीच में वो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे, विशुद्ध रूप से सनातन को बचाने के लिए, सनातन को की रक्षा के लिए वो इस यात्रा को करेंगे। हालांकि चूंकि राजनीतिक नेता हैं इसलिए राजनीति तो होनी है, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि वो इस यात्रा में शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी लाएं जो सनातन धर्म के लिए अच्छी हों। हम उनसे अपेक्षा करते हैं। इसके बाद एक खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस वजह से प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। राजनीति गर्मा गई है। जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के तमाम नेता इसे बदले की राजनीति कह रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री और सरकार उनके साथ भावनात्मक बदले की भावना से यह कार्रवाई कर रही है। कल जीतू पटवारी शायद इंदौर जाने वाले हैं, ऐसी भी खबर आई है। इसी के साथ जयपुर से एक आई ऐसी खबर जो सबको दहला देती है, सबको बहुत एक संदेश देती है। एक 23 साल की बच्ची आयुषी, जिसने अपनी मां की हत्या की साजिश रची, उसने अपने ताऊ के साथ मिलकर, ताऊ के बेटे के साथ मिलकर सुपारी देकर अपनी मां की हत्या कराई है। मां नीरज शर्मा सरकारी नौकरी करती थी। उनके पास जयपुर में कुछ प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा भरतपुर में भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी। बेटी मां की नौकरी खुद लेना चाहती थी। उसने मां की हत्या कराकर ये साजिश रची कि हम अगर मां नहीं रहेगी तो शायद अनुकंपा नियुक्ति उसको मिल जाएगी, और इसलिए उसने अपने ताऊ के साथ मिलकर मां की हत्या करवा दी। इस हत्या का खुलासा हो गया है और सारे
जो साजिश करता है, ताऊ, आयुषी और 5 अन्य, वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इसके अलावा ताऊ का बेटा अभी फरार है। लेकिन ये घटना बहुत दुखद भी है और एक संदेश देती है कि आखिर हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे सामने 2 घटनाएं ऐसी हैं, एक राजा रघुवंशी और सोनम का मामला है, दूसरा केतन और सिया का मामला है, और तीसरा ये मामला ऐसा है जो निश्चित रूप से पूरे समाज को एक ऐसा संदेश देता है कि हम अपने बच्चों को शायद संस्कार देने में कहीं चूक रहे हैं, उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। अंत में आप सबसे एक अपील है, बरसात शुरू हो गई है, इस बरसात में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कहीं बाहर घूमने जाने से पहले बहुत सावधानी रखें। खासतौर से युवा जब अगर मौसम अच्छा देखते हैं तो पानी की तरफ आकर्षित होते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि कम से कम पानी से दूरी बना कर रखें और सावधानी पूर्वक एंजॉय करें। धन्यवाद, नमस्कार।